हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंडियंस के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए इंग्लिश कई बार बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसका उच्चारण, इसकी प्रोनाउंसिएशन हमारे लिए कई बार मुश्किल हो जाती है, ख़ास तौर पे जो पहली बार इंग्लिश बोलना सीखते हैं। ऐसी ही एक उदाहरण आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बहुत ही एंटरटेनिंग और फ़नी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। एक बार एक न्यूली वेडेड कपल था, नई नई शादी हुई थी। उनमें हस्बैंड अपनी वाइफ को अंग्रेज़ी बोलना सिखा रहा था। तो वाइफ ए बी के बाद सी के उच्चारण पर ही थोड़ी सी अटक गई थी। उसका कारण क्या था कि वाइफ को समझ ही नहीं आता था कि कभी सी को क के साथ प्रोनाउंस करते हैं, कभी इसको स के साथ प्रोनाउंस कर देते हैं, कभी इसको च के साथ प्रोनाउंस कर देते हैं। तो एक्चुअल में सी का उच्चारण है क्या, क है, च है, स है, ये उसको समझ नहीं आ रहा था। तो एक बार उसने अपने पति को बोला कि आपको पता है कि चलचत्ता के चूली भी क्रिकेट खेलते हैं। पति ये सुनकर बड़े प्यार से उससे बोला, अरे पगली, ऐसा नहीं होता, ऐसे बोलते हैं कलकत्ता के कुली भी क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे हम सी को च नहीं क बोलेंगे। तो पत्नी बोली, अच्छा ठीक है, फिर वो कुन्नीलाल कोपड़ा तो केयरमैन है ना मार्केट का। पति फिर बेचारा हैरान, फिर उसको समझाते हुए बोला, नहीं, यहाँ पे हम बोलेंगे चुन्नीलाल चोपड़ा चेयरमैन है मार्केट का। यहाँ पे सी का उच्चारण जो है वो च करेंगे, क नहीं करेंगे। पत्नी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अच्छा आपका चोट और चैप दोनों चौटन का है ना। पति फिर हैरान, ये क्या बोल रही हो तुम, पगला गई हो क्या? ऐसे बोलते हैं आपका कोट और कैप दोनों कॉटन का है ना। अब परेशान होने की बारी फिर पत्नी की। बोली, अच्छा चलो ठीक है, फिर बताओ चंडीगढ़ में कंबल किनारे कर्क है। पति को गुस्सा आ गया और बोला, बेवकूफ़, यहाँ पे सी को क नहीं च बोलेंगे। जैसे चंडीगढ़ में चंबल किनारे चर्च है। पत्नी बेचारी अब घबरा गई क्योंकि पति को गुस्सा आ रहा था। थोड़ा सा धीमे से सहमे हुए स्वर में बोली, और वो करंट लगने से कंडक्टर और क्लर्क मर गए ना। पति परेशान हो गया, बिल्कुल बाल नोचते हुए बोला, अरे मूर्ख, यहाँ पे सी को च नहीं को बोलेंगे, करंट लगने से कंडक्टर और क्लर्क दोनों मर गए ना। अब पत्नी बेचारी फिर थोड़ा धीमे से बोली, अब गुस्से क्यों हो रहे हो, इधर टीवी पर देखो, कैंटीमीटर का केर और कीमेंट कितना मजबूत है। पति अपनी पेशेंस खोते हुए बोला, अगर तुमने कुछ इसके बाद बोला तो मैं पागल हो जाऊंगा। यहाँ पे सी को क नहीं स बोलना है। सेंटीमीटर का सेल और सीमेंट कितना मजबूत है। अब पत्नी बड़बड़ करते बोली, ये सी ना मेरे सिर में दर्द करने लगा है। अभी जाकर मैं चेक खाऊंगी, उसके बाद मैं चोक पीऊँगी, फिर चॉफ़ी के साथ कैप्सूल खा के सो जाऊंगी, तब जाके मुझे चैन आएगा। और पति बेचारा धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। तुम केक खाओ पर मेरा सिर ना खाओ, तुम कोक पियो पर मेरा खून ना पियो, तुम कैप्सूल निकलो पर मेरा चैन मत निकलो। तो आपने देखा, अंग्रेज़ी हम भारतीयों के लिए कितनी बड़ी कन्फ्यूज़न का कारण बन सकती है। इस हिंदी भाषा में जितने भी अक्षर या शब्द हैं, उनका उच्चारण बिल्कुल निश्चित है, एक ही तरीके से उनका उच्चारण किया जाता है। मगर अंग्रेज़ी में जब बार बार उच्चारण के तरीके बदल जाते हैं तो कन्फ्यूज़न होना स्वाभाविक है। कोई बात नहीं, लगे रहिए, सीख जाएंगे। धन्यवाद।